सुंदर उत्तरा के गर्भ में अपने परम भक्त राजा परीक्षित की रक्षा को करके आगे जब ठाकुर जी द्वारिका जा रहे हैं तो भगवान की बुआ है, नाम है कुंती। कुंती बुआ है। कुंती बुआ ने आकर भागवत में बड़ी सुंदर स्तुति भी की कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत में आकर गोविंदाय नमो नमः ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। अब देखो भगवान कहते हैं कि अरे बुआ जी ये क्या कर रही हो? क्यों? अरे आप मेरी बुआ हो, मैं आपका भतीजा, तो प्रणाम तो मैं आपको करूंगा क्योंकि आप बुआ हो, परंतु आप कह रही हो कि श्री कृष्णाय वयम् नमः, हे कृष्ण मैं तुमको प्रणाम करती हूं। तो यहाँ पर कुंती बड़ी जोर से हंसी और कहा कि अरे कृष्ण तुम बड़े छलिए हो। क्यों? अरे ये बात तो पूरा संसार जानता है कि मैं बुआ हूं और तुम भतीजे हो, परंतु मैंने आज कुछ और जान लिया है। क्या जान लिया है? बोले हमने आज ये जान लिया है कि तुम एक परमात्मा हो और मैं एक जीवात्मा हूं। मैं एक जीवात्मा हूं और तुम परमात्मा। तो कहा कि बुआ जी अब तक क्यों नहीं जान पाए? तो कह रही है माया जगदाक्षण्ये मज्ञान मोक्षज मव्ययम्। अरे कृष्ण तुम तो गणगण में बैठे हो, याद रखना मत हो। संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, जड़ चेतन चाहे कुछ भी हो, सब में वो परमात्मा विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समान है। भगवान हर जगह विराजमान है, परंतु कुंती कह रही है कि कृष्ण तुम सब जगह हो परंतु दिखते क्यों नहीं हो? क्योंकि माया जगदाक्षण्य, तुमने ये जो माया का पर्दा सभी की आंखों पर डाल रखा है, तो इस माया के पर्दे के कारण सब जगह होते हुए भी तुम कहीं पर दिखाई नहीं देते हो। तुम सर्वत्र हो परंतु इस माया ने तुमको ढक रखा है। बधू कहा कि बुआ जी आपको ये माया कैसे पता चल गई? तो कहती है कि कृष्ण ऐसा संसार में कौन है जो माया को ना जानता? संसार में ऐसा कोई नहीं है जो माया ना जानता हो। जानते तो सब हैं परंतु मानता कोई नहीं। सब जानते हैं। अभी किसी के अंत्येष्टि में अंतिम संस्कार में आप जाओ तो जाते ही आपको ऐसा लगेगा कि भैया संसार में है ही क्या? एक दिन ये संसार छोड़कर चले जाएंगे, संसार में हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। परंतु जैसे ही अंतिम संस्कार हुआ और आप अपने घर पर पहुंचे तो फिर माया ने आपको लपेट लिया। फिर वही गृहस्थ जीवन, फिर वही महाराज संसार के कार्य। एक बार को तो ये लगता है कि सब कुछ छोड़कर भगवान के चरणों में पहुंच जाएं, परंतु जैसे ही घर पर पहुंचे तो फिर महाराज वही गृहस्थ जीवन। बच्चों एक बात ध्यान रखना, संतों ने कहा है कि गृहस्थ जीवन कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। गृहस्थ जीवन में अगर आप हैं तो भजन करना कोई बहुत कठिन बात नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई संत निरंतर भजन करते हैं और हम उनके जितना भजन नहीं कर पाते हैं तो हम कमजोर हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना।
एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, कहा कि प्रभु संसार के मनुष्यों का जीवन तो बेकार है। क्यों बेकार है? बोले गृहस्थ जीवन में फंसे हैं और महाराज पूरा जीवन गृह कार्यों में निकल जाता है, एक आध बार आपका नाम गा लेते हो तो बड़ी अच्छी बात, परंतु मुझे देखो मैं निरंतर आपका नाम गाता है, मेरे मन से कभी भी आपका नाम हटता नहीं, मैं निरंतर गाता हूं। भगवान ने कहा कि नारद तुम बात तो बिल्कुल सही कहते हो। अच्छा नारद जी हमारा ये काम बहुत दिन से पेंडिंग में चल रहा है, क्या तुम कर दोगे? नारद जी बोले भगवान बिल्कुल करेंगे। तो नारद जी एक दीपक है, भगवान ने एक दीपक जला कर दिया और कहा कि नारद जी ये दीपक ले जाओ और पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, परंतु याद रहे ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। अरे प्रभु आपकी आज्ञा है, मैं जरूर मानूंगा। नारद जी गए और वो पूरे रास्ते उस दीपक को बुझने नहीं दिया। लौट कर आए, भगवान के सामने जलता हुआ दीपक रखा कि प्रभु देखो आपकी आज्ञा हुई तो मैंने इस दीपक को बुझने नहीं दिया, जलता हुआ रहा। भगवान ने बड़ी तारीफ की, अरे नारद तुम तो वास्तविक में बहुत बड़े भक्त हो, बहुत बड़े भजनानंदी हो, तुम जैसा तो भक्त हो ही नहीं सकता। परंतु नारद एक बात बताओ। क्या बात? भगवान बोले कि नारद जी ये बताओ कि इस दीपक को लेकर जब तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे तो तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? कितनी बार नाम लिया? बोले भगवान हमने तो एक भी बार आपका नाम नहीं लिया, हमारा मन तो दीपक में ही था कि कहीं दीपक ना बुझ जाए, अगर ये दीपक बुझ गया तो आप नाराज हो जाओगे। भगवान बोले सोचो जब तुम्हें केवल एक दीपक की जिम्मेदारी थी तो तुम मेरा नाम गाना भूल गए, तो वो गृहस्थ जीवन के लोगों के ऊपर तो इतनी जिम्मेदारियां हैं, अगर वो एक बार भी मेरा नाम गाते हैं तो महाराज वो 1000 बार नाम लेने के बराबर होता है, 1000 बार नाम लेने के बराबर होता है। गृहस्थ जीवन में भजन करना कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है। आप लेकर जाना आज भागवत से, झाड़ू लगा रहे हो, मन में यही भाव रखो कि ठाकुर जी का घर है, ये घर ठाकुर जी का है, यहाँ पर भगवान विराजते हैं और हम झाड़ू केवल भगवान की सेवा के लिए लगा रहे हैं। आप देखो आपका वो झाड़ू लगाना भजन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में ठाकुर जी की स्मृति होती है। आप भोजन बना रहे हो, मन में संकल्प लो कि ये भोजन हम ठाकुर जी के भोग के लिए बना रहे हैं, हम इस भोजन से भगवान को भोग लगाएंगे, तो वो भोजन बनाना आपका भजन हो गया। आपको भजन करने के लिए माला उठाने की जरूरत नहीं, भोजन बनाना भजन हो गया। अगर अपने सास ससुर के या अपने बालक माता पिता के चरण दबा रहा है तो मन में यही भाव रखें कि इनके अंदर आत्मा रूप से मेरे भगवान बैठे हैं, तो मैं इन चरणों की सेवा भगवान की ही कर रहा हूं, वो भजन हो गया। शास्त्रों में बताया है कि भजन केवल इतना ही नहीं है कि माला करते रहो, नहीं बोलते। भजन क्या है? बोले भजन उसको कहते हैं जिसमें भगवान को हम भूले ना। तो हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम भगवान को ही भूल जाए, बाकी सब याद रहे। शास्त्र कह रहा है कि भगवान स्मरण में बने रहे, बस वही भजन है। तो यहां पर कुंती कहती है कि कृष्ण तुमने जो एक माया का पर्दा डाल रखा है, इस माया के पर्दे के कारण तुम किसी को देखते हैं। और कृष्ण अरे आज जब हमारे जीवन में सुख आए, मेरे बच्चे जब महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहे थे तो मैंने तो आशा छोड़ दी थी कि मेरे बालक वापस भी लौट कर आएंगे, इतनी विशाल कौरवों की सेना थी, मैंने आशा छोड़ दी थी। परंतु देखो तुम्हारे कारण मेरे जो पुत्र हैं वो स्वस्थ खड़े हैं, कुछ भी नहीं। कृष्ण विशाल महामग्नि पुरुषार्थ दर्शना, तुमने मेरे बच्चों को अग्नि में जलने से बचाया, मेरे पुत्र भीम को विष दिया गया, तुमने उस विष से मेरे पुत्र की रक्षा की। और यहां पर कह रही है असद सभाएं। कौन सी असद सभा? यहां पर कह रही है कि कृष्ण मेरी जो पुत्र वधू है
नाम है द्रौपदी। पांडवों ने जब असद सभा लगाई, द्रौपदी ने, श्री कुंती मैया ने सभा नहीं बोला भागवत में, असद सभाएं कह रहे हैं। असद सभा में बोले जहां पर जुए में महाराज जुआ खेला गया और जुए में अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया गया, वो सभा नहीं है, वो तो असद सभा है। तो यहां पर कह रही है कि उस असद सभा में कृष्ण मेरी पुत्र वधू द्रौपदी की तुमने लाज बचाई। अगर तुम ना आए होते तो उस दिन क्या होता? बंधुओं, जब दुशासन साड़ी खींच रहा था तो पांडव तो बेचारे क्योंकि सब कुछ हार चुके थे, सिर लटकाकर पांडव बैठे हैं। और बंधुओं, दुशासन साड़ी खींच रहा है। द्रौपदी ने सबको पुकारा, परंतु पांचों पांडवों ने कुछ भी नहीं किया। भीष्म पितामह जी भी उस सभा में बैठे थे, भीष्म पितामह जी भी कुछ नहीं करते। अंत में द्रौपदी ने द्वारिकाधीश को पुकारा था कि मेरी लाज जाए सो भले ही जाए अधूरा, कौरव समाज आज तेरी लाज जाएगी। मेरी लाज सत्य पे असत्य के हवाले हुई, सत्य सिंधु तेरी सत्य तान बाज जाएगी। मेरी लाज केवल पांडव प्रिया ही नाही, कछु तो कहूं तेरी ताके काज जाएगी। मेरी लाज तेरी लाज, तेरी लाज मेरी लाज, मेरी लाज जाएगी तो तेरी लाज जाएगी। द्रौपदी ने ही कहा था कि कृष्ण याद रखना, अगर आज मेरी लाज चली गई तो तुम्हारी भी चली जाएगी। दोनों हाथ द्रौपदी ने उठा दिए थे कि कृष्ण द्वारिकाधीश तुम ही आकर बचा। बंधुओं, कथा तो बड़ी प्रसिद्ध है कि दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया और साड़ी का महाराज कपड़ा समाप्त ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ वृंदावन के संतों ने कहा है कि का करे बैरी प्रबल, जो सहाय दुवीर, 10,000 गज बल थक्यो, पर थक्यो न 10 गज चीर। दुशासन के अंदर 10,000 हाथियों का बल था, कोई ऐसा नहीं था महाराज कमजोर। 10,000 हाथियों का बल, और वो दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, परंतु वो महाराज चीर नहीं था, महाराज चीर बढ़ता गया। द्रौपदी के लिए साड़ी बनकर भगवान आ गए, साड़ी रूप अवतार ले लिए। बंधुओं, द्रौपदी ने जब पूछा कि द्वारिकाधीश, अरे कृष्ण, मैंने तुमको बुलाया तो तुमने आने में इतनी देरी कैसे कर दी? भगवान बोले कि द्रौपदी, इसमें पूरी गलती तुम्हारी है। क्यों? बोले तुमने मुझको किस नाम से बुलाया था? द्रौपदी बोली कि हमने तो इस नाम से बुलाया था, द्वारिकाधीश मेरी रक्षा कर। तो भगवान बोले तुमने द्वारिकाधीश कहा तो इसलिए पहले मुझे द्वारिका जाना पड़ा। द्वारिकाधीश बनकर मैं तुम्हारी लाज बचाने के लिए आया, इसलिए मुझे थोड़ी सी आने में देरी हो। तो कुंती कह रही है कि कृष्ण, तुमने मेरी पुत्र वधू द्रौपदी की रक्षा की। बंधुओं, सुंदर सुंदर यहां पर प्रसंग याद दिलाए। हे कृष्ण, हमारे जीवन में जब तक दुख रहे तब तक आप साथ में रहे। आज जब सुख आए हैं तो छोड़कर जा रहे हो, ऐसा कैसे? प्रभु, अरे अगर दुख आपको लाते हैं और सुख लेकर चले जाते हैं तो हमें ऐसे सुखों का कुछ भी नहीं करना है, हमको ऐसे सुख नहीं चाहिए। भागवत में जब बार बार उन्होंने प्रणाम किया, बार बार भगवान की तारीफ की कि आपने मेरे बच्चों की रक्षा की, बहू को बचाया, उत्तरा की रक्षा की, तो भगवान ने कहा कि बुआ जी नहीं, ऐसा तो नहीं है कि तारीफ के बदले में कुछ मांगना चाहते हैं, क्योंकि संसार के लोग तो यही करते हैं, भैया आप बड़े अच्छे हो, आप बड़े ऐसे हो वैसे हो,
बदले में कुछ ना कुछ मांगते। तो कहा कि बदले में कुछ मांगना तो नहीं चाहती, बोली बिल्कुल मांगना चाहते। क्या? बोले विपदा शंतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। हे कृष्ण, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो यहाँ पर विपदा शब्द है, बहुवचन लगाया है, एक विपत्ति नहीं मांगी। विपदा, तुम्हारे पास जितनी विपत्ति हो, जितने संकट हो, सब मुझको दे दो। क्यों? बोले दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद आई ना हो। कृष्ण, अगर हमारे जीवन में दुख आते रहेंगे तो हम तुमको याद करते रहेंगे, और अगर सुख आएंगे तो हम तुमको भूल जाएंगे। बताओ, ऐसा तो वास्तविक में देखा जाए तो कोई भक्ति ही मांग सकता है। हम लोग महाराज जब मंदिर में जाते हैं तो झड़ी लगा देते हैं। ठाकुर जी, पड़ोसी हमारा कार ले आया, हमारे पास साइकिल भी नहीं, कम से कम एक बाइक की, मोटरसाइकिल की तो व्यवस्था करो। पड़ोसी का 3 मंजिल का मकान बन गया, हमारा कम से कम 1 ही मंजिल का बना। हम तो जब भगवान के सामने जाएंगे तो कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं कि प्रभु ऐसा दे दो, प्रभु वैसा दे दो। हमारी कामना कभी समाप्त ही नहीं होती, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। और कुछ तो ऐसे भी होते बंधुओं, मैंने देखा है, जो गाकर मांगते हैं, पागल बनाते हैं कि तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा, ओ प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लगे मेरा, ओम जय जगदीश हरि। गाकर पागल हो रहे थे। तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा। बधो, थोड़ा सा ध्यान देना, हम ठाकुर जी को दे क्या रहे हैं? ना तो ये तन हमारा है, ना तो धन हमारा है, और कह रहे हैं महाराज तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा। जो कुछ भी है सब आपका है। परंतु अगर कोई आ जाए और पूछे कि भैया मकान का मालिक कौन है, तो तुरंत आगे बढ़कर कहेंगे अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता, हम ही मकान के मालिक हैं। और मंदिर में तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा। परंतु सामने से तो ये चलता है कि तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा, परंतु मन में क्या चलता है मालूम? कि तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है मेरा, ओ प्रभु सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको दे दे, पड़ोसी का भी मुझको दे दे, क्या लागे तेरा, ओम जय जगदीश हरि। मन में ये चलता है कि तन मन धन जो कुछ है वो सबको हमारा ही है, बस इतनी कृपा कर दो कि पड़ोसी का भी हमको दे दो, पड़ोसी का भी मिल जाएगा तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। परंतु याद रखना, हमारी एक समस्या है, ठाकुर जी कितना भी दे दें परंतु हमारी मांगने की इच्छा ही समाप्त नहीं होती, कितना भी दे दें। और मैं तो देखा करता हूं कि बहुत से भक्त मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने खड़े होकर ये मन में ही चिंता लगी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो भैया आज ही हम नई चप्पल पहन कर आए हैं, कोई चप्पल ना ले जाए। बहुत से मिलते हैं भगवान के सामने जब खड़े होंगे, हाथ जोड़कर तो ऐसा एंगल बनाकर खड़े होंगे कि भगवान भी दिखते रहे और चप्पल भी दिखती रहे। हाथ जोड़कर कहेंगे भगवान से तुम्हें बमाता, पृथ्वी में याद आ जाएगी भाई चप्पल तो बाहर है, तुरंत चप्पलों की तरफ देखकर पिता तो में, अब माता तो भगवान हो गए और पिता चप्पल, तो भैया बड़ी विडंबना है। परंतु कुंती कहती है कि प्रभु आप दे सको तो केवल और केवल दुख दे दो और कुछ नहीं दो, केवल दुख दे। बताओ
ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी कहते हैं कि अरे बुआ जी, आप दुख मांगते हो, आप भक्त नहीं हो। बोले फिर? बोले आप तो आज से भक्ता हो गई हो, भक्तों की माँ हो चुकी हो। क्योंकि संसार के लोग तो मेरे पास कुछ ना कुछ कामना लेकर आते हैं, परंतु आप हो कि दुख मांग रहे हो। संसार के लोग आते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसा हो गया, आपने कर दिया। एक व्यक्ति ने बधो शराब पी, मद्यपान की, शराब पीकर गाड़ी चलाकर वो बड़ी तेज स्पीड से सड़क पर जा रहा था। उसका एक्सीडेंट हो गया और मर गया। घर पर जब उसका शव ले जाया गया तो अब तो महाराज पूरे घर वाले छाती पीट पीट कर रोते हैं, अरे भगवान तुमने मार दिया, अरे ठाकुर जी तुमने मार दिया। भगवान को मन में बड़ा खराब लगा। भगवान बोले कि भैया शराब इसने पी, शराब पीकर गाड़ी इसने तेज चलाई, गाड़ी का एक्सीडेंट इसने किया और नाम हमारा लिया जा रहा है कि तुमने। बड़ा कष्ट हुआ ठाकुर जी को। बंधुओं, हमारे जीवन में जो अच्छे कार्य होते हैं वो तो हम ले लेते हैं कि हमने किए, और कुछ भी बुरा हुआ बस वही भगवान ने डाल दिया कि भगवान ये काम आपने किया है, हमने नहीं किया, भगवान को डाल दिया। तो यहाँ पर कुंती ने प्रार्थना की और कुंती की प्रार्थना पर भगवान प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए और कहा कि बुआ जी आप चिंता मत करो, मैं कुछ दिन और आपके यहाँ रुकूंगा। बंधुओं, याद रखना संसार में सब कुछ मिल गया, परंतु एक बांके बिहारी ठाकुर जी नहीं मिले तो फिर वो सब कुछ मिट्टी हो गया। और जीवन में कुछ भी नहीं मिला, परंतु अगर बांके बिहारी मिल गए ना तो फिर सब कुछ मिल गया। फिर संसार में किसी भी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। मैं कहा भी करता हूं कि कुछ लोग दौलत विनाश करते हैं, कुछ लोग दौलत विनाश करते हैं, कुछ लोग शोहरत विनाश करते हैं, पर जिनको बाकी बिहारी मिलते हैं वो अपनी किस्मत पे नाश करते हैं कि भैया हमको तो बिहारी जी मिल गए। तो कुंती बड़ी प्रसन्न हुई और कहा कि बुआ जी आप चिंता मत करो, मैं कुछ दिन और आपके साथ रहूंगा। और वो बुआ जी के साथ रहे हैं ठाकुर जी। एक बार की बात है, शाम का समय था, भगवान को यहाँ पर भीष्म पितामह जी की याद आई और 57 दिनों से भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़े और इंतजार कर रहे हैं कि भगवान ने कहा था कि आपके अंतिम समय में मैं दर्शन देने आऊंगा, परंतु ठाकुर जी नहीं आए। भगवान को आज याद आई और ठाकुर जी उस समय को याद करने लगे कि भीष्म पितामह कोई साधारण भक्त नहीं, मेरा पक्का भक्त है। भगवान ने संकल्प लिया था बंधुओं कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने संकल्प लिया था मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह ने संकल्प लिया था कि मैं गंगा का पुत्र नहीं, अगर द्वारकाधीश से मैंने शस्त्र न उठाया, ऐसा संकल्प लिया। जब भीष्म पितामह जी ने संकल्प किया बंधुओं कि मैं 5 पांडवों को मारूंगा, भगवान आए और द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी अरे बहन अब तो तू विधवा होने वाली है। द्रौपदी बड़ी जोर से हंसी। द्रौपदी ने कहा कि अरे कृष्ण, जिसका भाई स्वयं जगत का स्वामी हो, क्या वो अपनी बहन को विधवा बना सकता है, विधवा रूप से देख सकता है? भगवान कहते हैं कि द्रौपदी तुमको नहीं पता, भीष्म पितामह जी ने संकल्प लिया है कि मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। और भीष्म पितामह जी बड़े बलशाली, तुरंत द्रौपदी को साथ में लिया और भीष्म पितामह जी के महलों की तरफ प्रभु चले। महलों की तरफ ठाकुर जी जब चले हैं, पहुंचकर जो द्वारपाल था उसने ठाकुर जी को अंदर नहीं जाने दिया। द्रौपदी अंदर गई, भीष्म पितामह जी नेत्र बंद करके बैठे थे।
नेत्र बंद करके बैठे हैं और उन्होंने सोचा कि दुर्योधन की पत्नी नहीं है। जैसे ही द्रौपदी ने प्रणाम किया तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि बेटी अखंड सौभाग्यवती हो। द्रौपदी ने कहा कि अरे बाबा ये क्या कह रहे हो। जैसे ही वधू द्रौपदी की आवाज सुनी तो नेत्र खोल दिया। अरे बाबा आपने संकल्प लिया है कि मेरे 5 पतियों को मार दोगे और आशीर्वाद भी दे रहे हो कि अखंड सौभाग्यवती हो। पूछा कि बेटी तू किसके साथ आई, तो बताया कि द्वारकाधीश के साथ आई। तुरंत भागकर वधू बाहर गए तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं और द्रौपदी की चरण पादुका चप्पल भगवान ने अपने सिर के नीचे लगा रखी। रात्रि का समय था, चरण पादुका आवाज कर रही थी तो उतरवा कर ठाकुर जी ने अपने पास रख ली और पीपल के वृक्ष के नीचे प्रभु लेट गए और सिर के नीचे को चरण पादुका लगाई। भगवान श्री भीष्म पितामह जी ने जब भगवान को देखा तो द्रौपदी से कहा कि अरे पागल, जिसकी चरण पादुका जगत का स्वामी अपने सिर के नीचे रखे हैं, तू सोच कि मैं उसके पतियों को कैसे मार सकता हूं, मैं कैसे मारूंगा। वधू जब ऐसा सुना तो प्रसन्न हो और यही कहा कि प्रभु आप बिल्कुल भी मन में ये मत सोचना कि मैं कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहा हूं। नहीं, भीष्म पितामह जी कहते हैं कि मैं कौरवों की तरफ से युद्ध नहीं कर रहा। प्रभु मैं पांडवों की तरफ से युद्ध इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि महाभारत के युद्ध में मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ूंगा तो आप और मैं अगल बगल होंगे। आपका दर्शन करने के लिए मुझे बार बार घूमकर देखना पड़ेगा, परंतु कौरवों की तरफ से इसलिए लड़ रहा हूं कि आप और मैं एक दूसरे के आमने सामने हूं। तो मैं पूरे युद्ध में आपका दर्शन करता रहूंगा, इसलिए मैं कौरवों की तरफ से युद्ध करूंगा। और वधू वहां पर भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि भीष्म पितामह तुम चिंता मत करना, तुम्हारे अंतिम समय जब भी होगा मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आऊंगा, मैं जरूर बताऊंगा। वधू भगवान को आज याद रहे हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि में भीष्म पितामह जी बैठे हैं बाणों की सैया पर और मन में केवल एक ही मंत्र श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण इंतजार कर रहे हैं कि कब आओगे, हे ठाकुर जी कब दर्शन। ऐसा इंतजार भगवान का कि भगवान को नहीं पड़ता। भगवान जब आए हैं तो देखते ही वधू प्रसन्न हो गए। भीष्म पितामह कृष्णो दर्शन मांगता, कृष्णो दर्शन मांगता, बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगे कि देखो मेरा सौभाग्य, मुझे कृष्ण दर्शन दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। बड़े प्रसन्न। परंतु वधू हम लोग कुरुक्षेत्र की भूमि में गए थे ना, तो जाकर भीष्म पितामह जी को सीधा दर्शन नहीं किया। भीष्म पितामह जी के सिर के पीछे ठाकुर जी खड़े हो गए, सिर के पीछे खड़े हो गए। सर्वप्रथम जाकर 5 पांडवों ने प्रणाम किया और 5 पांडवों को सुंदर धर्म की शिक्षा दी कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान क्षमा सत्या संयोगतः। सर्वप्रथम जाकर युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया तो दान धर्म की शिक्षा दी। भीष्म ने प्रणाम किया तो दान धर्म की शिक्षा दी और वधू युधिष्ठिर जी को राज धर्म की शिक्षा देते। पांडव की जो पत्नी है नाम है द्रौपदी, द्रौपदी को स्त्री धर्मान, स्त्री धर्म की शिक्षा दी। महाभारत में तो बड़ा विस्तृत ये ज्ञान है, बड़ी विस्तृत ये शिक्षा है, परंतु भागवत में बड़े संक्षिप्त में लिखी है। परंतु जब अर्जुन ने प्रणाम किया, अर्जुन जब प्रणाम करते हैं तो भागवत में अर्जुन को शिक्षा नहीं दी, ज्ञान नहीं दिया। अर्जुन प्रणाम करते हैं तो अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन अरे अकेले आए हो कि अपने ड्राइवर को भी साथ लाए।
अकेले आए हो या द्वारकाधीश भी तुम्हारे साथ आए। तो अर्जुन ने कहा कि बाबा सत्य बात तो यह है कि हम आए नहीं हैं, हम सभी को द्वारकाधीश ही लेकर आए हैं। द्वारकाधीश स्वयं लेकर आए। बतहो कहा कि जब आए हैं तो मुझको दर्शन तो मिले, उदास हो गए। अरे अर्जुन, प्रभु से कहो ना कि मैं कब से इंतजार कर रहा हूं, 57 दिन हो गए हैं, मुझे एक बार दर्शन दे, मेरे सामने आकर एक बार खड़े हो जाए कि मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, शरण में पड़े को, शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा। मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, शरण में पड़े को, शरण में पड़े को, शरण में पड़े को, शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा। भक्तों के घर भी सांवरे, भक्तों के घर भी सांवरे।
मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा। 20 गुलामा जी कह रहे हैं कि प्यारे दर्शन तो दिखाना पड़ेगा। जैसे ही ये विनती सुनी, ठाकुर जी सामने खड़े हो गए। सामने प्रभु खड़े हुए और दर्शन करते ही 20 गुलामा गदगद हो गए। कृष्णो दर्शन मांगता है। देखो मुझे श्री कृष्ण दर्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहना। क्यों? बोले जुल्फ देखी है, इन नजरों ने घटा देखी है। जुल्फ देखी है, इन नजरों ने घटा देखी है। मर गया वो जिसने तेरी ये अदा देखी है। अपने चेहरे पर पर्दा मत लगाना मेरे वाक्य बिहारी, क्योंकि मुद्दतों बाद मरीजों ने दवा देखी। प्यारे तुम्हारा ये जो दर्शन है ना, ये हमारे लिए दवा का काम करता है। भक्तों की दवा क्या है? मीरा महारानी, मीराबाई को देखने बंधुओं अनेक व्यक्ति गए थे। उस राज्य के जितने भी सुंदर सुंदर महाराज ज्ञानी थे, विद्वान थे, जो बड़े महाराज पहुंचे हुए व्यक्ति थे, सब देखते गए। मीरा की नब्ज देखते थे और मीरा बड़ी जोर से हंसा करती थी। मीरा कहती थी कि अरे वैद्य जी, नब्ज टटोलते हो परंतु रोग तो दिल में लगा दिया है मांगने के लिए। नब्ज टटोल के क्या, रोग तो हृदय में लगा है, तुम्हारी नब्ज टटोलने से कुछ भी नहीं होगा। मीरा कहा करती थी, मेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। मीरा की तब पीर मिटे जब वैद्य समझ लो। मीरा कहती थी कि मेरी पीर, मेरी बीमारी तभी मिट सकती है जब वो सावरा स्वयं वैद्य बनकर आ जाएगा। बंधुओं, भक्त की दवा तो केवल और केवल बाकी रहेगी, केवल प्रभु। आप स्वयं सोचो, आज भी आप वृंदावन में दर्शन करने जाते होंगे तो न जाने कितने संत ऐसे हैं जो हमारे ठाकुर जी को महाराज जोगन बन के ले जाते हैं। गोपी का श्रृंगार करेंगे, ठाकुर जी के सामने खड़े हो जाते। न जाने कितने संत हैं जो आप वृंदावन में जाकर दर्शन करेंगे तो हमारे वृंदावन में ऐसे ऐसे संत हैं जो महाराज कोई तो जज था, कोई कलेक्टर था, कोई महाराज कहीं पर सुंदर कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, परंतु जब बांके बिहारी से प्रेम हुआ तो फिर ऐसा हुआ कि सब कुछ छोड़कर और वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में आकर रहने लगे। ब्रजरज को अपने शरीर पर लगाते हैं और पागलों की तरह पूरे वृंदावन में घूमते। चाह क्या है? चाह ये नहीं है कि संसार का कुछ मिल जाए, हे बांके बिहारी, अगर कुछ मिले तो केवल तुम ही, केवल आप। भक्ति की तो यही चाह है। तो यहां पर बंधुओं, भीष्म पितामह जी
गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए कि प्रभु मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहना। भगवान बोले कब तक? बोले जब तक मेरी मृत्यु न हो जाए, मैं आपके अंदर समा न जाऊं, तब तक खड़े रहना। बधू भगवान का थोड़ा सा ना चेहरा उदास हो गया। क्यों? भगवान बोले कि सुदामा जी, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक आपका मन नहीं करेगा तब तक आप नहीं मर सकते। और सोचो मैं आपके सामने खड़ा हूं और आपने कहीं 1-2 साल के लिए अपनी मृत्यु पोस्टपोन कर दी तो मेरा क्या होगा? 1-2 साल के लिए आगे बढ़ा दी तो मैं तो ऐसे ही खड़ा रहूंगा। भीष्मपितामह जी बोले अच्छा, आपको बड़ी चिंता है, जरा उस भक्त के बारे में सोचो जो आपके इंतजार में न जाने कितने वर्षों से खड़े रहते हैं। बिहारी जी के मंदिर में रोज जाएंगे, सामने खड़े रहेंगे, उन भक्तों से तो पूछो। परंतु कहा कि देखो प्रभु आप चिंता मत करो, जैसे ही मकर के सूर्य होंगे मैं तुरंत अपना शरीर त्याग दूंगा। मकर संक्रांति आती है 14 फरवरी, उस दिन भीष्मपितामह जी ने अपना शरीर छोड़ा। कह रहे हैं कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, जो संत होते हैं, पहुंचे हुए संत जो पहले शरीर छोड़ दिया करते थे, खत्म नहीं होते थे, पहले संत समाधि में बैठते थे, प्राण वायु को रोक कर शरीर छोड़ देते थे। तो वो इंतजार करते थे कि जब सूर्य उत्तरायण होंगे तो हम अपना शरीर छोड़ेंगे। तो कहा कि यहाँ पर भीष्मपितामह जी उत्तरायण का इंतजार करते हैं, परंतु यहाँ पर उत्तरायण 2 हैं। एक तो सूर्य उत्तरायण होंगे और एक उत्तरायण नाम हमारे बाकी बिहारी का भी, ठाकुर जी का भी उत्तरायण नाम है। अभी आप कथा सुन रहे थे, ठाकुर जी उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए थे। अयन शब्द का अर्थ होता है निवास, घर। तो जो गर्भ भगवान का अयन बन गया, जिस उत्तरा का घर अयन बन गया, निवास बन गया, तो इसलिए भगवान का नाम पड़ा उत्तरायण। तो कह रहे हैं यहाँ पर उत्तरायण का भी इंतजार है और उत्तरायण सूर्य का भी इंतजार है। और भागवत में बड़ी सुंदर स्तुति भी चलाऊंगे कि इति मध्य रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम स्वसुख उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयसी यद्भव प्रवाह। संस्कृत में इति शब्द का अर्थ होता है अंतिम। और भीष्मपितामह जी ने जो स्तुति गाई उसमें प्रथम शब्द लगाया था इति। इति शब्द लगा रहे हैं, मानो भगवान से कहना चाहते हैं कि प्रभु सर्वप्रथम बात तो यह है कि मेरे जीवन की भी इति हो रही है, अब अंतिम समय है और आपके चरणों में मेरी ये अंतिम स्तुति है, क्योंकि अब शरीर छूट जाएगा, क्या पता मैं कब आपकी स्तुति करूं। तो जीवन की भी इति है और ये स्तुति भी इति है, अंतिम स्तुति है। दूसरा शब्द है मक्की रूप कल्पिता वितृष्णा। ठाकुर जी आप एक काम करो। कौन सा काम? बोले आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो। भगवान बोले कि अरे भीष्मपितामह जी कैसी बात करते हो, पूरा जीवन ब्रह्मचर्य से जिए, ब्रह्मचारी बनकर रहे और कहते हो पुत्री से विवाह कर लो। आपकी पुत्री कहां से आ गई? भीष्मपितामह जी कहते हैं मति, मति माने होती है बुद्धि। प्रभु आप मेरी बुद्धि से विवाह कर लो, क्योंकि मेरी जो ये बुद्धि है ना, इस बुद्धि की सुयोग केवल आप ही हो। क्योंकि मैंने कभी भी इस बुद्धि से किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी को प्रताड़ित नहीं किया, हमेशा इस बुद्धि का सदुपयोग करके लोगों की मदद की, आपका भजन किया। तो आप इस बुद्धि से, मेरी मति से विवाह करें, स्वीकार करें। और फिर कह रहे हैं कि प्रभु अक्षरा हृदवती, आपके नेत्र बड़े सुंदर हैं। और ध्यान देना ठाकुर जी, अगर अर्जुन ये सोचता है कि अर्जुन ने अपने बल से महाभारत का युद्ध जीता तो उसकी बड़ी मूर्खता है।
जो अर्जुन ये चारों तरफ घूमता है ना कि हमने महाभारत का युद्ध जीत लिया, यहाँ पर कह रहे हैं अक्षरा हृतवती, पांडव तो उसी समय युद्ध जीत गए थे। बोले जब आप अर्जुन के रथ पर सवार होकर आए थे और आपने पूरी कौरव सेना को एक दृष्टि भर के देख दिया था। आपकी एक दृष्टि जब कौरव सेना पर पड़ी तो आपने वो दृष्टि डालकर ही पूरी कौरव सेना को मार दिया था, घायल कर दिया। बंधुओं, कह रहे हैं कि प्रभु ये पांडव की ताकत ही नहीं है। भीष्म पितामह जी ने कहा है कि पांडु सुत सेना को चवेना सु बनाई देतो, भीष्म अकेलो एक भीख मंगवाता तो, सुर असुर जो करते सहाय भी तो, बाणन लपेट सर जारन जराव तो, बचतो न को मोद बचतो दुर्योधन को, तीनों लोग ताहि को महान जस छाद तो, तब से न सूर्य से जाने जाते पांडु सुत, जो टेढ़ी टांग वालों जो पे मारे नहीं मानते। अरे भैया ये पांडवों को तो मैं बचने नहीं देता, परंतु क्या करें, ये टेढ़ी टांग वाला है ना बाकी बिहारी, इसने आकर पांडवों की रक्षा कर ली, पांडवों को बचा लिया। तो कह रहे हैं कि प्रभु अब मुझे अपने चरणों में स्वीकार करें। स्तुति तो इतनी गूढ़ है बंधुओं के 7 दिन तक भागवत की कथा भीष्म पितामह जी की स्तुति पर हो सकती है, 7 दिन हो सकते, बड़े भाव इस स्तुति में। परंतु अंत में यही कहा कि प्रभु अब मुझे आप अपनी शरण में ले, और ऐसा कहकर बंधुओं उत्तरायण शुरू हुए हैं। भीष्म पितामह जी के शरीर से आत्मा निकली है और ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो गई है। बोलो भीष्म पितामह जी महाराज की, बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आगे के बंधुओं बड़ा सुंदर, अभी आप कथा सुन रहे थे कि उत्तरा के गर्भ में भगवान ने राजा परीक्षित की रक्षा की, तो उत्तरा के गर्भ से उस बालक का जन्म हो गया। ठाकुर जी आए हैं, भागवत में लिखा है कि ये जो परीक्षित जी महाराज है ना, ये मृत पैदा हुए, जीवित नहीं थे, मृत पैदा हुए थे। और भगवान ने परीक्षित जी को गोद में उठाया और संकल्प किया था कि मैं अगर एक बार भी धर्म से चला हूं तो इस बालक के प्राण वापस लो। जैसे ही संकल्प किया तो परीक्षित जी के अंदर प्राण आ गए थे, जीवित हो गए। भगवान ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। बंधुओं आगे फिर बड़ा सुंदर श्री परीक्षित जी महाराज जब बड़े हुए, सुंदर इनका विवाह भी हुआ, जन्मेजय आदि इनको पुत्र भी हुए। बड़ा सुंदर इनका गृहस्थ जीवन चल रहा था, बड़ा अच्छी तरीके से राज्य संभाल रहे थे। परंतु भागवत में लिखा है कि जब ये 45 वर्ष के हुए, 45 वर्ष में जब राजा परीक्षित हुए तो इनके जीवन में एक बहुत भारी संकट आ गया। एक बार की बात है कि राजा परीक्षित वन में घूम रहे थे, जंगल में घूमने के लिए निकले, और बंधुओं जंगल में घूमते घूमते इनको एक काले रंग का पुरुष दिखाई दिया। काले रंग का पुरुष हाथ में तलवार और एक बैल को काट रहा था, पैर काट रहा था। बड़ा क्रोध है, राजा परीक्षित गए हैं और जाकर उसकी गर्दन पर तलवार रख दी, चरणों में गिर गया। कहा कि महाराज अब मेरा राज आ चुका है, मेरा नाम है कली, अब कलियुग आ गया है, कलियुग आ चुका है, तो अब मेरा राज है और मेरे राज में तो यही होगा। लोग गलत कार्य करेंगे, जुआ खेला जाएगा, शराब पी जाएगी, पुत्र पिता को गाली देगा,
यही कलयुग में होने वाला है। परंतु परीक्षित जी ने कहा कि देखो कलयुग, तुम मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। अरे महाराज, मैं कहाँ जाऊंगा, पूरी पृथ्वी पर आपका राज्य है। तो रहने के लिए कुछ स्थान दिए थे, धूतम पानम स्त्रिया सोनम दया दानम न विद्यते। कलयुग, तुम वहां पर जाओ जहां पर शराब पी जाती हो, मदिरापान किया जाता हो। वहां पर जाओ जहां लंपट पुरुष रहते हो, कामी पुरुष रहते हो। वहां पर जाओ जहां जुआ खेला जाता हो, जहां पर झूठ बोला जाता हो। याद रखना, इन सभी जगह कलयुग का वास रहता है। कलयुग ने चरणों में प्रणाम किया कि महाराज ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आपने सभी स्थान मुझे अपने मन से दे दिए, परंतु एक स्थान मेरे मन से भी दो। कौन सा स्थान? तो कहा कि महाराज आप हमको सोने में वास दे दो, स्वर्ग में, स्वर्ग में स्थान दे दो। और जैसे ही राजा परीक्षित ने कहा तथास्तु, तो राजा परीक्षित ने शीश पर एक सोने का मुकुट लगा रखा। तुरंत महाराज वो कलयुग उस सोने के मुकुट में प्रवेश कर गए। मुकुट में जब प्रवेश किया तो आज राजा परीक्षित की बुद्धि हो गई, क्योंकि बताओ ये जो मुकुट था ना, ये मुकुट चोरी करके लाया गया था। जरासंध के यहां से पांडवों ने ये मुकुट सोने का चोरी किया था। और परीक्षित जी ने तो इसको आशीर्वाद दिया था कि स्वर्ण में वास देंगे और पाप की कमाई भाई चोरी करके लाया गया था, तो उसमें कलयुग ने प्रवेश कर दिया। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि संसार में कोई भी वस्तु लेकर आओ, पहले भगवान को अर्पित करो, ताकि उसमें से कलयुग का दोष समाप्त हो जाए। स्वर्ण मुकुट सिर पर लगा रखा था। आज मुझे विचार आया, क्योंकि कलयुग प्रवेश कर गया, 45 वर्ष की आयु में कभी विचार नहीं आया। आज पहली बार विचार आया कि मैं शिकार खेलने के लिए जाऊं। ऐसा सोचा, राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए चल दिए। भागवत में लिखा है कि यहीं से इनकी जीवन की गाड़ी प्रकृति से हो गई, पूरा जीवन बदल गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज में लिख रहे हैं, तुलसी जस भगवतव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहे वहीं तो ताहे ताहे। व्यक्ति अगर अपने मन से नहीं जाना चाहता, तो अगर ऊपर से लिखकर आया है तो तुमको वहां पर जाना ही पड़ेगा। कुछ भी करो, आपको जाना पड़ेगा। बधो सुखदेव जी महाराज को विचार आया कि आज जाऊंगा शिकार खेलूंगा। शिकार खेलने के लिए गए, मंत्री सेवक आगे सब महाराज पीछे छूट गए, रथ लेकर आगे चल दिए। बड़ी जोर से भूख और प्यास लगी थी। भूख और प्यास लगी तो सामने एक ऋषि की कुटिया थी, श्री समीर जी की। समीर जी की कुटिया में गए हैं और जाकर आवाज लगाई, कोई बाहर निकल कर दिया। अंदर प्रवेश किया तो क्या देखते हैं कि समीर जी ध्यान में बैठे थे, नेत्र बंद कर रखे थे। आवाज लगाई और नेत्र नहीं खोले तो बड़ा क्रोध आया राजा परीक्षित को। क्रोध आया मन में कि आज इनके द्वार पर चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित खड़ा है और आवाज लगा रहा है कि नेत्र नहीं खोल। आज मैं एक राजा भी हूं और एक जिज्ञासु भी हूं। क्यों? क्योंकि मुझे भूख और प्यास लगी, तो मैं इनके दर पर द्वार पर कुछ मांगने के लिए भी आया, परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि नाम है ना परीक्षित, परीक्षित नाम है, तो जैसा नाम है वैसा ही गुण भी लिखा है। परीक्षा लेने के लिए कि संत की समाधि सच्ची है या झूठी है। तुरंत गए और जाकर एक बाण की महाराज नोक से मृत सर्प उठाकर लाए, समीर जी के गले में डाल दिए। जैसे ही समीर जी के गले में मृत सर्प डाला है बधो, तो संत की समाधि सच्ची थी, नेत्र नहीं खोले। ऐसा करके राजा परीक्षित प्रणाम करके चले गए, परंतु कुछ बालक वहां पर खेल रहे थे।
बालकों ने यह दृश्य देखा, तुरंत जाकर समीरी जी के पुत्र हैं, नाम है श्रृंगी। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, श्रृंगी ऋषि को जाकर बताया। तुरंत श्रृंगी ऋषि गंगा के पावन जल में प्रवेश कर गए।